ट्रेविस वोल्टन, वेडनेसडे 5 नवंबर 1995, अपाची सिटग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट, अमेरिका में ट्रेविस वोल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ जंगल में काम कर रहे थे। जंगल के पेड़ पौधों को मैनेज करना उन 7 लोगों का काम था। हर दिन की तरह वो एक नॉर्मल सा दिन था। जब उस दिन का काम खत्म हुआ तब वो लोग रात को अपनी जीप में वापस आने लगे। करीब 6:30 बज रहे थे। उन लोगों ने एक बहुत बड़ी चमकती हुई लाइट को देखा जो कि आसमान में मंडरा रही थी, जिस लाइट का आकार गोल था। इस चीज को देखकर उन लोगों ने कार को रोक दिया। जब उन लोगों ने उस लाइट को सामने से देखा तो एक अजीब गोल आकार का ऑब्जेक्ट जमीन से करीब 20 फीट ऊपर मंडरा रहा था। कार को रोककर वो ये सब देख रहे थे। तभी उन 7 लोगों में से ट्रेविस को पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी जागी कि वो उस डिस्क के करीब जाकर देखने लगा कि वो क्या है। उनके दोस्तों ने उसे मना भी किया कि मत जाओ उसके पास, लेकिन ट्रेविस नहीं माना। वो यूएफओ तेजी से रोटेट होने लगा और फिर अचानक से उसमें से ब्लू लाइट जोर से चमकी और वहां पर तेज से हवा चलने लगी और ट्रेविस दूर जाकर गिर गया। ट्रेविस के सभी 6 दोस्त वहां से डरकर कार में बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे। तभी उनमें से एक दोस्त ने देखा कि कार के जो बैक मिरर होता है, जो पीछे की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसमें यूएफओ जैसा कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा था जो कि आसमान की तरफ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक गिल्ट फील होने लगा कि ट्रेविस की मदद नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वापस चलते हैं और वापस जाकर देखते हैं कि वो चीज़ क्या थी। ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली माइंड काम करना बंद कर देता है। थोड़ी और ड्राइव करने के बाद जब उनका माइंड नॉर्मल हो गया, फिर वो उसके फ्रेंड की मदद करने का सोचने लगे। गाड़ी को रिवर्स करके फिर से वही लोकेशन में गए जहां पर ये घटना हुई थी। उन्होंने देखा ना ही उस जगह पर कोई स्पेसशिप है और ना ही ट्रेविस। सब कुछ गायब हो गया था। समय बीत गया लेकिन ट्रेविस नहीं मिला। 5 दिनों बाद ट्रेविस को उसी जंगल में बेहोश पाया गया। ट्रेविस ने बाद में कहा कि वो लाइट मेरे शरीर पर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जैसा फील हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसने कहा कि मैंने अपने आप को एक अजीब से कमरे में पाया जहां पर छोटे कद वाले अजीब से जीव थे और उनकी आंखें बड़ी थी। सर का साइज एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन सभी की हाइट 5 फुट के आसपास थी और वो येलो कलर के सूट पहने हुए थे। फिर उन्होंने ट्रेविस को बेड पर लेटाया और उसके मुंह पर एक मास्क रख दिया। जैसे ही इन्होंने उनके ऊपर मास्क रखा वैसे ही वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। और अगला सीन जो उन्हें याद था वो था कि वो जंगल में गिरे हुए हैं। तब उन्होंने उस यूएफओ के निचले पार्ट को देखा जिसने उन्हें जंगल में ड्रॉप किया था। उन्हें जंगल में गिराने के बाद वो यूएफओ बहुत तेजी से आसमान की तरफ चला गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 1.5 से 2 घंटे बीते हुए हैं और उन्हें लगा कि मेरे दोस्तों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया होगा और वो इनको ढूंढने के लिए आ रहे होंगे। पर बाद में इस बात का पता चला कि 1.5 से 2 घंटे नहीं बल्कि 5 दिन तक गायब थे। इस 5 दिन के दौरान बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की गई। ट्रेविस के दोस्तों की लाई डिटेक्टर टेस्ट की गई, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट की गई। पता चला कि सारे टेस्ट सही थे, सभी दोस्त सच बोल रहे थे। लेकिन ये अजीब सी चीज़ क्या थी किसी को पता नहीं चला। उस जगह के जो पेड़ थे वो करीब 36 गुना ज़्यादा से वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे। यूएफओ उतरने के पहले जो पेड़ 1 टन वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहा था वो अब 36 टन वुड फाइबर प्रोड्यूस करने लगा था। शायद यूएफओ की उस चमकती लाइट ने पेड़ को पूरी तरह से बदल दिया। जंगल की डिटेल इंस्पेक्शन की गई और ये पता चला कि सिर्फ उसी एरिया के पेड़ पर ये अमेजिंग सा असर हुआ है जहाँ पर ट्रेविस के हिसाब से वो यूएफओ लैंड किया था। बाकी सारे जंगल नॉर्मल था। ये बहुत शॉकिंग बात थी। इस घटना के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम है फायर इन द स्काई। ये साल 1993 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वे सच में एलियन थे? कमेंट्स कर बताना।